हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे मार्केट की कि मार्केट में क्या है। देखिए साहब, मार्केट में अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो वो कहते हैं एक अजीब सा टेंशन है और कुछ नहीं है। जो कहते हैं इंटरेस्ट रेट का है कि जब तक वो इंटरेस्ट रेट नहीं आएगा तब तक थोड़ा सा उलझन रहेगी, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और वही वेट मैं भी कर रहा था कि कहीं से कुछ थोड़ा सा हिंट मिले, कोई न्यूज़ ऐसी मिले तो मैं उसके बाद वीडियो बना के आपके सामने लेके आऊँ। लेकिन मैंने वेट किया, मुझे अभी ऐसा कुछ खास नहीं मिला। एक वही र्यूमर आ रहा है कि शायद 75% पॉइंट बेसिस पे शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ के आए। अगर इतना आएगा तो देखिए मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पैक्ट फिर मार्केट पे नहीं पड़ेगा, अगर इतना आया तो। अगर हाँ 1% के आसपास गया तो देखिए फिर तो 100% मार्केट पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर 75 के आसपास आया तो फिर ज़्यादा उम्मीद ना करें, तो फिर ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आएगी। क्यों? आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, अपने स्टॉक मार्केट जितने भी हैं देखिए वो उस हिसाब से नहीं गिरे, क्योंकि जितना उम्मीद थी उस हिसाब से स्टॉक मार्केट नहीं गिरे हैं। स्टॉक मार्केट में देखिए गिरावट है लेकिन उतनी नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। दूसरा, एक चीज़ और भी हुई है। एक जो रिसेशन की बात आ रही थी कि साहब रिसेशन की घोषणा भी की जाएगी, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार कन्फ्यूजन में है कि इसको किया जाए या ना किया जाए। लेकिन ये तो देखिए अभी अब 1-2 दिन और वेट ना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जीडीपी रेट भी उनके नंबर से आने वाले हैं दोबारा से। हो सकता है आपको कल आ जाएंगे ये जीडीपी उसके नंबर जो भी हैं, तो उसके बाद क्योंकि अगर 2 क्वार्टर की एक साथ नेगेटिव आती है अगर जीडीपी रिपोर्ट, तो फिर ऐसा हो जाता है कि साहब उसको आप रिसेशन मान लेते हैं। लेकिन इस बार सरकार इस फेवर में शायद नहीं है कि इसको रिसेशन घोषित किया जाए, क्यों? उससे फिर देखिए नेगेटिव कुछ ज़्यादा हो जाता मामला। तो वो चीज़ें सरकार अभी इतना जल्दी नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि देखिए वो जैसा अपनी भाषा में कहते हैं फट फैलना, तो वो फिर ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है साहब। तो सरकार कोई भी नहीं चाहेगी। लेकिन ये भी कन्फर्म है कि नंबर्स बढ़ के ही आएंगे जीडीपी के। जो अब तक जैसे पिछले क्वार्टर के नंबर बढ़ के आए थे, वैसे इस बार भी जो आने वाले हैं या तो कल आ जाएंगे तो वो भी नंबर बढ़ के ही आएंगे। लेकिन सरकार फिर भी जो है रिसेशन की घोषणा शायद नहीं करेगी, ये नहीं कहेगी कि ये मंदी का दौर है। लेकिन जो भी है देखिए अब ये तो सरकारी काम है, अब कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। दूसरा, हमें तो इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा फिक्र है कि आखिर वो क्या है। लेकिन जो अब तक मैं जितना भी देख रहा था उसमें देखिए 75 का ही आ रहा है कि 75 पॉइंट ऑफ बेसिस पे ये बढ़ाने वाले हैं। लेकिन देखिए फाइनल तो हम तभी मानेंगे जब वो कोई कॉन्फ्रेंस कर दें, और कॉन्फ्रेंस उनकी आज मिडनाइट में होगी, तो फिर देखते हैं तब तक क्या होता है। लेकिन हाँ एक चीज़ आप थोड़ा अलर्ट रहें कि ये वॉलेटिलिटी जो है 12 बजे के आसपास ज़्यादा रहेगी। 12 बजे से लेके और 3 बजे तक जो अपना नाइट का समय होगा। खैर हम लोग इंडियन तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन जो लोग जैसे लेट नाइट जो चीज़ें करते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आप 12 बजे से लेके और 3 बजे तक का टाइम कुछ ऐसा रहेगा कि जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हलचल हो सकती है, क्यों उसी टाइम पे उनकी कॉन्फ्रेंस होगी और उसी टाइम पे शायद ऐसा कुछ होगा। तो आप थोड़ा सा वहाँ पर अलर्ट रहें। लेकिन ये बिटकॉइन अभी भी आपका जो है देखिए 21,000 के आसपास चल रहा है, तो जो गिरा था लेकिन फिर से थोड़ा सा रिकवरी हुई है हल्की सी। देखिए अभी वो भी ज़्यादा खुश में भी ना पालें कि यहाँ से रिकवरी हो गई है, ये तो चलता रहता है साहब, देखो सीधी सी बात है। लेकिन थोड़ा सा कन्फर्मेशन भी ज़रूरी होता है कि चारों तरफ से जिनकी जो हम नेगेटिव चीज़ें मान के चल रहे थे क्या वो चीज़ें कन्फर्म हो पा रही हैं, तो इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप उस चीज़ का भी थोड़ा सा वेट करें। तो देखिए साहब अब आज की नाइट तो वो कहते हैं आज की रात बहुत भारी है, तो आज की रात का ही है सब कुछ कि आज की रात हमारे लिए कितनी भारी है, क्रिप्टो के लिए कितनी भारी है, ये रात में पता चलेगा। और फिर उसके बाद जो होगा सुबह देखेंगे कि क्या है और कैसे है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा XRP का और बताना चाहूँगा। XRP में 165 मिलियन XRP सोल्ड होने के लिए मार्केट में आ गए हैं, जिसमें से 60 मिलियन वॉलेट से बिटसैम्प एक्सचेंज पर आए हैं, 40 मिलियन बिट100 एक्सचेंज पर आए हैं और 65 मिलियन एक और क्वांटिटी आई है बिटसैम्प पे। तो ये टोटल 165 मिलियन XRP बिकने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा जिनका XRP में इन्वेस्टमेंट है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप अलर्ट रहें, कहीं ऐसा ना हो कि प्राइस कुछ ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाए। क्यों? एक तो देखिए मार्केट का सिचुएशन अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, दूसरा इंटरेस्ट रेट, और उसी टाइम पर ये एक्सचेंज पर आए हैं वॉलेट से। तो देखिए जब वो एक सोचने वाली बात हो जाती है कि जब वॉलेट से एक्सचेंज में कोई चीज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखिए मे बी वो भी मार्केट को ही देखेंगे, जो भी एक्सचेंज पर लेके आए हैं वो मार्केट को देखेंगे और आगे मार्केट किस तरीके से चलता है। अगर उन्हें लगेगा कि मार्केट डंप हो रहा है
तो हो सकता है इसको भी सेल कर दें, और उन्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड करेगा तो मैं भी होल्ड कर लें। डिपेंड करता है उन पर कि भाई जिसका माल है वो क्या करेगा। लेकिन हाँ, ये 165 मिलियन XRP आपका एक्सचेंज पर आ गए हैं। तो ये थी इसकी एक अलग से न्यूज़। और बाकी एक क्राकन एक्सचेंज की और है, जहाँ पर ये थोड़ा सा हेरा फेरी में फंस गया है। यानी कि एक अमेरिका ने वो लगाया हुआ है, प्रतिबंध लगाया हुआ है ईरान, सीरिया और क्यूबा पर, कि आप यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दे सकते। लेकिन क्राकन एक्सचेंज ने इन तीनों कंट्रियों के कस्टमर्स को अपने यहाँ अकाउंट्स खुलवाए और उनसे बाकायदा जो भी अपनी ट्रेड होती है वो सब करवाई। लेकिन जब इसकी छानबीन हुई, इनसे पूछा गया क्राकन एक्सचेंज से, तो उसमें ये चीज़ क्लियर हुई कि हाँ, आपने जो है ये चीज़ करवाई है। तो अब अमेरिका में इस पर भी थोड़ी सी छानबीन चल रही है। इस पर हो सकता है मे भी एक अच्छा खासा फाइन लग जाए। क्यों? जब प्रतिबंध में कोई चीज़ होती है तो आप उस पर वो चीज़ें अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यानी कि ये सब चोरी छिपे हुआ था जो एजेंसियों की आंखों के पीछे था, लेकिन अब ये चीज़ सामने आ गई है। तो मे भी अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्राकन पर कितना फाइन होता है। जैसे पीछे भी बाइनेंस पे हुआ था 3000 करोड़ रुपए का, तो उसी तरीके से मे भी हो सकता है इस पर भी कुछ ऐसा हो। लेकिन जो भी है, छोटी मोटी चीज़ें ये सब चलती रहती हैं, लेकिन न्यूज़ आपके सामने होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज नाइट का वेट करते हैं, इंटरेस्ट रेट का क्या रहता है वो फिर उसी हिसाब से अपडेट करता हूँ आपको। फिर मिलते हैं, नमस्कार।